जीवन के विकास में बहुत सारी आवश्यकताएं, जीवन की पराकाष्ठा का दर्शन करने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत आयाम है, बहुत ज़रूरत है। मशीन किनाए काम करते करते शुष्क न हो जाए और विचार बिना काम करते करते मशीन न हो जाए और केवल विचार करते करते शेख चिल्ली न हो जाए। विचार भी जरूरी है तो साथ साथ में प्रेम भी जरूरी है। प्रेम भी जरूरी है तो संयम उससे भी ज़्यादा जरूरी है, और संयम जरूरी है तो सदाचार की भी नितांत आवश्यकता है। और उस सदाचार के पथ पर प्रेम सहित श्रद्धा सहित कदम आगे रखें और मेरा भैया त्रिलोचन हो जाए। इसलिए आज के दिन मेरे भैया की रक्षा का संकल्प साकार करने के लिए बहन भाई के घर जाती। राखी का धागा तो छोटा सा होता है, लेकिन बहन का संकल्प उसमें अद्भुत सामर्थ्य भर देता है। संकल्प की दुनिया है ये। संकल्प जितने निस्वार्थ होते हैं, संकल्प जितने निर्दोष होते हैं, संकल्प जितने पवित्र होते हैं, उतना ही उनका प्रभाव बढ़ जाता है। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वोभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धि मापनोतु सर्वस्तु नंदतु। हम सब अपने अपने संकीर्ण विचारों से, अपने अपने संकीर्ण दुर्गों से तर जाएं। हम सब मंगलमय देखें, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और हम सब साधक एक दूसरे को मदद रूप हों। ऐसा संकल्प करके ईश्वर के रास्ते कदम बढ़ाने का संकल्प करने का दिन भी आज मनाया जा सकता है। शची ने इंद्र को राखड़ी बांधी थी, लक्ष्मी माँ ने बलि राजा को राखड़ी बांधी थी। बलि राजा ने इतना कुछ दान पुण्य शुभ किया कि वो बड़े तेजस्वी हो गए। उनके नाम पर दैत्य कुछ का कुछ करने लगे। देवता चिंतित हुए भगवान के पास अर्ज की। भगवान ने कहा, बलि रावण और कंस की नाई मारने योग्य नहीं है, वहाँ तो मुझे नन्हा होकर जाना पड़ेगा। भगवान वामन होकर बलि से 3 पैर पृथ्वी के मांगते हैं और बलि ने दे दी और भगवान विराट हुए। एक कदम में इहलोक, दूसरे कदम में परलोक, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि ने कहा, नाथ तीसरे कदम में आप मुझे ही नाप लीजिए। सर्वस्व देकर सर्वेश्वर को संतुष्ट किया। सर्वेश्वर कहते हैं कि बलि अब तुम्हें मैं सुतल में भेजूंगा। जिससे कुछ लेते हैं उसको दिए बिना लेने वाले को संतोष भी नहीं होता और लेने वाले का तेजहीन होता है। देने वाला तो पुण्य भागी हो जाता है, लेने वाला अगर लेता ही रहे तो तेजोहीन हो जाएगा। भगवान के लिए तो ये सिद्धांत नहीं लगता है, लेकिन भगवान स्वतः ही जरा सा लेते हैं और बहुत सारा दिए बिना रहते नहीं। भगवान ने कहा कि बलि मैंने तेरा सर्वस्व लिया, लेकिन सर्वस्व लेने के बाद सर्वेश्वर तेरा द्वारपाल बनेगा। सुतल का राज्य बलि को मिला और भगवान वामन होकर आए थे। सब पाया तो फिर वामन होकर बलि के द्वार पर भगवान द्वारपाल होकर रहे। सप्ताह बीता, महीना बीता। लक्ष्मी जी सोचते कि प्रभु गए देव कार्य करने के लिए, अभी तक नहीं आए। पता क्या, देवों का तो कार्य हो गया, लेकिन अभी देवादिदेव भगवान नारायण देव बलि के यहाँ वचनबद्ध हैं, उनके द्वारपाल होकर बैठे। लक्ष्मी जी ने बलि के महल में अनजान महिला का रूप लेकर प्रवेश पाया
और लक्ष्मी जी बाट देखती रही। रक्षाबंधन के दिन की लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ कलाई पर वो सूत का धागा बांधा और शुभ संकल्प किए। बलि कहता है, बहन क्या चाहिए? बोले, और तो कुछ नहीं, सर्वस्व देकर जिस सर्वेश्वर को द्वारपाल बना दिया है तुमने, बस इस धागे के मूल्य में सर्वेश्वर को आजाद कीजिए। कर्मवती ने हुमायूं को राखड़ी भेजी, सारी बाजी बदल गई, कर्मवती का सुहाग की रक्षा हो गई। धागा तो छोटा है लेकिन उसमें संकल्प बड़ा काम करता है। वायर तो आंखों से दिखती है, बहुत साधारण है, लेकिन उसके द्वारा जो विद्युत का प्रवाह है वो हजारों लाखों रुपए का बिल बनवा लेता है, हजारों लाखों संचय चलवा देता है। सूरत के खटखट खट, अब देखो तो थांबले है और वायर है जरा सा, एल्यूमिनियम का वायर है जरा सा, लेकिन उसके द्वारा कितना कपड़ा बन जाता है, कितना रंगाट का काम हो जाता है, कितना सारा काम हो जाता है। जब लोहे का या तांबे का, एल्यूमिनियम का वायर इतने खटाखट संचय चला सकता है, तो रखड़ी का धागा भी खटाखट मन के संचय को बदलकर मालिक तक भी पहुंचा सकता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। दैत्य हार गए, देवता की विजय हुई है। और शुक्राचार्य कहते हैं कि इस समय तुम समझौता करके वर्ष भर शांति रखो, क्योंकि इंद्र के हाथ में शची ने राखड़ी बांध रखी है। बहन को भी अब विशाल हृदय करना चाहिए और भाइयों को भी अपने जीवन में विशालता लानी चाहिए। अपनी बहन तो बहन है, लेकिन पड़ोस की बहन भी, हमारी नज़र अगर इधर उधर गिरती है तो पड़ोस की बहन को कहें, तू बहन मेरे हाथ में राखड़ी बांध दे, मेरे विचारों की रक्षा हो। और पड़ोस की बहन भी अपने भाई से निर्भीक, अपने पड़ोस के युवान को भाई कहने में संकोच न करे। अगर मन इधर उधर जाता है तो पड़ोस के भाई को राखड़ी बांधकर एक दूसरे से आध्यात्मिक भाई बहन का पवित्र नाता जोड़कर अपने विकारों में बहते गिरते जीवन को थामने का अवसर ये भारतीय परंपरा ने दिया है। सूर्य बुद्धि का मालिक देव है, तेज प्रकाश देने वाला है, तो चंद्रमा मन का मालिक देव है, प्रसन्नता और प्रेम देने वाला है। विचारक सूर्य की उपासना करते हैं तो कवि चंद्र की उपासना करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि जितनी सूर्य की उपासना बुद्धि की उपासना बुद्धि के विकास की जरूरत है, उतना ही प्रेम के विकास की भी जरूरत है। अकेला प्रेम अंधा हो जाएगा, अकेली बुद्धि शुष्क रह जाएगी। जैसे गगन में सूरज भी जरूरी है और चांद भी जरूरी है, और सूरज चंदा के दोनों के मेल से अन्न औषधि पुष्ट होती है, ऐसे ही विचार और भावना के मेल से जीवन पुष्ट होता है। भाव को विकसित करने का दिवस, शुभ भावों की रक्षा करने का संकल्प करने का दिवस, शुभ भावों से शुभ के प्राप्ति का लक्ष्य बनाने का दिवस, उसको कह दें रक्षाबंधन, राखड़ी पूनम, नारियली पूनम। इस नारियली पूनम, राखड़ी पूनम, रक्षाबंधन के पर्व की आप सबको बधाई।